प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कुछ डिफरेंट देखेंगे। योर फ्यूचर विथ एंड विदाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। यहाँ पर्सन ऑन योर माइंड नीड नॉट बी योर लवर और योर हस्बैंड और योर वाइफ, योर रोमांटिक रिलेशनशिप. It can be anything. It can be about some family member, some friend, of course romantic relation like lover, spouse यानी पति या पत्नी, children, कुछ भी हो सकते हैं. like जिसके साथ अभी आपका बहुत झमेला हो गया है एंड सिचुएशन ही ऐसा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसके साथ रहना आपके लिए बेटर होगा या इससे दूर रहना आपके लिए बेटर होगा. आज का जो रीडिंग होगा ना, ये आप पे फोकस्ड होगा, आपके लिए क्या है. आई एम नॉट गोइंग टू सी के अगर आप उस पर्सन के साथ रहते हो तो वो पर्सन आपके साथ कैसा बिहेव करेगा या आपका रिश्ता कैसा रहेगा, या दूर रहते हो तो क्या. आई एम नॉट सीइंग दैट. आई एम गोइंग टू सी कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है. इफ़ यू आर एट अ क्रॉस रोड्स, सोच रहे हो कि इससे फिर रिकॉन्साइल करूं ना करूं, इससे फिर से रिश्ता जोड़ूं ना जोड़ूं, रहूं चली जाऊं या चला जाऊं, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. दिस रीडिंग हैज़ टू बी फॉर यू, माइट बी फॉर यू. सो वही देखेंगे. पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे. योर फ्यूचर विद द पर्सन ऑन योर माइंड. लाइक जिस पर्सन को लेके आप सोच के ये रीडिंग देखोगे, उसके साथ अगर आप रहते हो या उससे फिर से पैचअप कर लेते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी. और अगर विदाउट दैट पर्सन, अगर आप रिकॉन्साइल नहीं करते हो, चीज़ों को यही ख़त्म करते हो या मूव ऑन कर जाते हो, तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी. बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी. सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन, रिटर्न टू देम tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, सूझबूझ के देखना है, प्रैक्टिकल होके देखना है. सब कुछ आपके लिए नहीं होगा. कौन सी एनर्जी आपके लिए है या आपको फ़िल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जानता है. कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे पर्सनल डिसीजन मत लीजिए. देखिए एक पर्सपेक्टिव जानने के लिए, बट उसके बेस्ड कोई एक्शन, कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी. आप जिसको दिमाग में रखते हुए ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी में आएगा, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगी कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है. ऑल्सो एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले से ही जजमेंटल मत होइए. ठीक है, आप दुखी हो, आप में गुस्सा है, आपको लग रहा है कि अजय चांदनी जॉल खेने मामा, अगर आपको दुखी हो, गुस्से में है, पर आपको लग रहा है कि नहीं इसके साथ मुझे नहीं रहना है, पर पहले से ही ये एनर्जी में अगर आप रह के रीडिंग देखोगे ना, कार्ड्स भी वही एनर्जी पिक करेगी. हो भी तो सकता है कि आपकी ज़िंदगी, आपके पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप सोच के देख रहे हो, आपके पर्सन के साथ अगर आपकी ज़िंदगी बेटर होगी दैन विदाउट दैट पर्सन, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है. सो जस्ट ट्राई टू रिमेन इन न्यूट्रल एनर्जी एंड सी दिस रीडिंग. सो पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. योर फ्यूचर विद द पर्सन ऑन योर माइंड. 3 cards and the bottom of the deck. हाई प्रिस्टेस का कार्ड पहले ही आया है. एम्प्रेस का कार्ड, माय गॉड, मेजर आर्कानास. पेज ऑफ पेंटिकल्स. 3 of Pentacles is the bottom of the deck. Clarification. Clarify 3 of Pentacles. Hanged Man. See, relationship wise, आप अगर इस इंसान के साथ रहते हो या पैचअप करते हो, so if there is a third party situation,
देन लाइक आई सेड दैट ये सिचुएशन वही सिचुएशन कंटिन्यू करेगी. यू विल बी स्टक इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पाओगे. दैट विल बी द ओवरऑल एनर्जी. जिस वजह अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी होना ही होगा. थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक थर्ड पार्टी और नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी, डजेंट मैटर. बट थर्ड पार्टी अगर है तो इन दैट केस अगर आप इस पर्सन के साथ पैचअप करोगे, इवन इफ़ ये पर्सन अगर आपका कोई दोस्त भी है, तो हो सकता है कोई और टांग अड़ा रहा है. उस दोस्त का कोई बीवी है या पति है, या उस दोस्त का कोई BFF है, व्हाटएवर, जो बहुत इंटरफियरिंग है. सो वो तो नहीं जाने वाले हैं उस रिश्ते से. या फिर कोई रिलेटिव के साथ भी अगर आपको पैचअप करना है, इन दैट केस ऑल्सो देयर विल बी अ थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस, सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अभी भी है और तभी भी रहेगा. तो इस लूप में एक बार अगर फिर से आप घुस गए, या इस लूप को अगर तोड़ के आप आगे नहीं जा पाए अभी, तो इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल रिमेन इन दिस हैंगमैन सिचुएशन एंड ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, यू हैव दैट पावर इन यू टू मूव अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. ऑफ कोर्स इन फ्यूचर अगर आप इस इंसान के साथ रहते हो, आपको ये थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस के साथ ही आगे बढ़ना होगा. रिलेशनशिप वाइज, व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप विथ योर पर्सन, यू विल रिमेन इन अ हैंग्ड मैन एनर्जी. आपको सब कुछ समझ में आएगा, यू विल गेट दिस न्यू पर्सपेक्टिव, बट यू वोंट बी एबल टू ब्रेक फ्री ऑफ इट. अभी नहीं तो कभी नहीं. हाउएवर इंटरेस्टिंगली पर्सनैलिटी वाइज आई एम सीइंग कि आपके पर्सन के साथ रहने से भी आपका एसेंशन नहीं रुकेगा. इफ़ यू वांट इट, यू नो, रिलेशनशिप खराब ही रहेगा. इवन इफ़ यू गिव दिस पर्सन अ सेकेंड चांस, दिस पर्सन विल बी ऑलवेज इन दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 1 foot in 1 foot आउट. इसके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. यू आर द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्प्रेस कंबाइंड एनर्जी. In fact, in future you are going to come to this energy. Doesn't matter आपका जेंडर क्या है, I'm talking about this energy. आप एलिवेट करोगे, टेक माई वर्ड फॉर इट. इट्स despite your person. वो रहे ना रहे, ऑफ कोर्स अगर उसके साथ नहीं रहते हो क्या होगा वो मैं बाद में देखूंगी, बट आई एम श्योर उससे आपका एसेंशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप चाहो तो. क्योंकि इस रिश्ता अगर इसको रिलेशनशिप में कोई भी चेंजेस एक्सपेक्ट मत करना. इवन इफ़ यू चूज़ टू स्टे विद दिस पर्सन और यू गिव दिस पर्सन अ सेकेंड चांस, इसके पास ही और शी इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, किसी और के गाइडेंस पे काम करने वाला. ऑलवेज देर विल बी 1 foot in 1 foot आउट. पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपसे बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे, पर इसके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा. यू कैन सी ना, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस कंबाइंड एनर्जी कहाँ, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. सो दिस पर्सन वॉट एवर प्रॉमिस, अगर ये प्रॉमिस आपको करते भी है कि नहीं मैं सब ठीक कर दूंगा, ये ठीक नहीं कर पाएगा. So relationship wise, don't expect any improvement in future even if you are giving this person a second chance or choosing to stay with this person. However, you will be ascending as a human being. I'm sure, I don't know what you are doing, but I'm sure you are working on yourself in some way or the other. High priestess energy, कोई अपना hidden talent आपके सामने आ रहा है. यू आर बिकमिंग वेरी इंट्यूटिव, यू आर बिकमिंग लाइक अ गेट कीपर टू योर वर्ल्ड. अभी आप इन फ्यूचर ऑल्सो आप एक्सेस नहीं दोगे. you will be elevating, your intuition will grow, your hidden talent will come out in front of the world, people will be appreciating it अगर आप of course कुछ करना चाहो. Also I can see that you will become deeply spiritual. Already आपका spiritual journey शुरू हो चुका है and your crown chakra is opening. So आप intuition, आपका intuition like I said, आपका intuition strong होगा. You will start seeing visions, clairvoyance and all that. And Empress energy, कोई नया अपॉर्चुनिटी, यू विल बी मोर स्टेबल. अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो इन फ्यूचर, सो यू कैन थिंक ऑफ इट. अगर आपको लग रहा है कि मुझसे फिर से होगा या नहीं, फिर से मैं अपने लिए कुछ
करूँ या नहीं, सम बिजनेस, कुछ भी छोटा मोटा या कोई जॉब इस उम्र हो चुकी है या व्हाटएवर, इस टाइम अगर मैं कोई नई शुरुआत करना चाहूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, मैं कर पाऊँ या नहीं. सो दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन, आप कर पाओगे. आपके पर्सन रहे ना रहे डजेंट मैटर, बट इन फ्यूचर यू विल कम टू दिस एम्प्रेस एनर्जी. यू विल बी स्टेबल इन योर वर्ल्ड. कोई नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है या फिर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. अगर काम ना भी करो तो हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में का हिस्सा मिल जाए या सम काइंड ऑफ कैश फ्लो. आई एम सीइंग कि धन योग तो है, एक वेल्थ का योग तो इन फ्यूचर आपका बन रहा है. दिस इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सन which will bring you to the empress energy. However, अगर आप प्रेगनेंसी का चांस है, क्योंकि एम्प्रेस इज़ द कार्ड ऑफ अ मैरिड वुमन, यहाँ तो प्रेगनेंसी है. सो मे बी आई डोंट नो कि आप अपने पर्सन के साथ फिर से प्रेग्नेंट होगे या नहीं, या आपके पर्सन अगर फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट होगी या नहीं, व्हाटएवर, आई डोंट नो. बट नॉट गोइंग देयर, आई एम लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आई कैन सी दैट इफ़ यू हैव चिल्ड्रन यू विल बी एबल टू इमोशनली, आप जो आप अभी डर रहे हो कि एज अ सिंगल पेरेंट आप उन्हें रेज कर पाओगे या नहीं. सो दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन कि येस यू विल बी एबल टू डू दैट. आई एम सीइंग दैट इन फ्यूचर यू विल कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट. अगर आपका बच्चा है तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हीलर. स्पिरिचुअली आप बहुत साउंड हो जाओगे. अबांडेंस एनर्जी आप में आएगी. दिस इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सन. हाउएवर इस पर्सन के साथ अगर आप रहना चाहोगे, रिलेशनशिप में वही धप रहेगा, सब कुछ आगे बढ़ जाएगा. यू नो, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस कंबाइंड एनर्जी, फैंटास्टिक. बट उस पेज ऑफ पेंटिकल्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो आपको दे सके. अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. सो अगर आप के पर्सन ऐसा कुछ आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि फिर से मुझे एक मौका दो, या फिर आप सोच रहे हो उसको पैचअप करने का, आई एम नॉट सीइंग दैट दिस इज़ गोइंग टू बी रिलेशनशिप वाइज फ्रूटफुल फॉर यू. इसीलिए मैं बोल रही थी कि ना मैं लाइफ वाइज देखूंगी आपका, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं देखूंगी. रिलेशनशिप विल रिमेन बैड इन द लॉन्ग रन ऑल्सो, बट you will be elevating as a person. और तब ना आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगोगे, क्योंकि when you are elevating, वो होता है ना कि एक छोटा सा एक्वेरियम में एक मछली रहती है. वो मछली जैसे जैसे बड़ी हो जाती है उसका एक्वेरियम चेंज करना पड़ता है, उसको एक बड़े आधार में रखना पड़ता है, अदरवाइज that fish dies. So you have outgrown your aquarium. You will be outgrowing your aquarium. So in that case, उस रिश्ते में ना बहुत ही आपका frustration आ जाएगा. You will be in the high priestess and empress energy, but you will be dealing with a person who is in the page of pentacles energy, who will keep you in the hanged man energy because he chooses to remain in the three of pentacles energy. सो ये जो माइनर आर्काना वाली सिर्फ एनर्जी के वजह से आप पर वो हैंगमैन वाली मेजर आर्काना इफ़ेक्ट पड़ रहा है. दिस इज़ नॉट वर्थ टेकिंग. हाउएवर डिसीजन आप ही को लेना है. मैं बोथ पर्सपेक्टिव्स आपके पास रखूँगी, बट इन फ्यूचर आपके साथ अच्छा ही होने वाला है. नाउ लेट्स सी हाउ लाइफ विल बी विदाउट द पर्सन ऑन योर माइंड. हाउ फ्यूचर विदाउट योर पर्सन, future without the person on your mind. ऐसे मैक्सिमम लोग पार्टनर के लिए ही देख रहे हो, आई कैन फील दैट, बट कुछ लोग हैं जो शायद फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो या कोई फैमिली मेम्बर के लिए देख रहे हो. सो या इट्स 6 of swords. Six of Pentacles. Four of Cups. Moon. Clarification. सवाल ही कंप्लीट नहीं किया. रीडिंग করছি কালু.
ঋষুকে কেন মারছিস তুই? ভোর রাত্রে মারপিট করছে WWE লোকজন, রাক্ষস কোথাও। ক্ল্যারিফাই মুন। 7 of cups. Clarify 6 of swords. 2 cards आए हैं। Clarify 6 of swords. बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। Clarify 6 of swords. दो कार्ड्स आ गए हैं। Clarify 6 of swords. Okay. 8 of cups. Clarify 6 of pentacles. 9 of pentacles. Clarify 4 of cups. Hermit. You know what? एक फ़नी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ एक भी मेजर आर्कानाज नहीं आए हैं अदर दैन द मून, ठीक है? बट यू विल बी बेटर ऑफ विदाउट योर पर्सन। वाई आई टेल यू? वहाँ 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। लाइफ फ्यूचर विथ द पर्सन ऑन योर माइंड, राइट? और जो मेजर आर्कानाज आया था, दोज आर हाई प्रिस्टेस एंड वहाँ आया था आपका, एक मिनट, और वहाँ आया था एम्प्रेस का कार्ड। वेरी क्लियर कार्ड, इसीलिए मैं क्लैरिफिकेशन भी नहीं लिया। वेरी क्लियर कार्ड्स। यू विल बी असेंडिंग एंड विच इज़ वेरी नेचुरल, समझ में भी आता है, क्योंकि वहाँ फंसे रह के आप रियलाइज़ करोगे कि वो होता है ना कि जब हम लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तभी हम लोग ज़्यादा, हमारा शुरुआत वहीं से होता है। हम लोग भगवान जब तकलीफ़ में होते हैं तभी भगवान को याद करना शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ पाने के चक्कर में ही भगवान का नाम जापना शुरू करते हैं और फिर पाने की इच्छा खो जाती है, फिर भगवान को पाने का वो उस स्पिरिचुअल ट्रैक पे हम लोग आगे चलते रहते हैं। सो वेरी क्लियर कार्ड्स। आपके पर्सन वही आपको लूप में रखेंगे। सो you will become spiritual, you will be elevating as a spiritually, you will be focusing on your work, you will be working to create a stable environment for yourself and your children if you have any, क्योंकि आपको कोई उम्मीद ही नहीं रहेगा आपके पर्सन से। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट विल बी? लाइक आई वाज सेइंग ना कि एक फिश टैंक को अगर आउटग्रो कर जाए पर बड़े एक्वेरियम उसके पास नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप फंस गए तो वहाँ से आप निकल ही नहीं पाओगे। सो व्हाट्स द पॉइंट इन असेंडिंग इफ़ यू कांट फ्लाई, इफ़ यू कांट मूव टू अ बिगर स्पेस? सो बड़े होने का मतलब ही क्या है? इससे अच्छा बड़े कदम लेने का मतलब ही कुछ नहीं होता है अगर उस बड़े कदम का कोई फ़ायदा ना हो। यहाँ ना यू विल बी आउटग्रोइंग द एक्वेरियम, बट स्टिल उस एक्वेरियम से बाहर नहीं छलांग लगा पाओगे। सो आप छटफटाते रहोगे। यू विल बी असेंडिंग स्पिरिचुअली, आप बहुत साउंड हो जाओगे, कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी शायद मिलेगी। यू विल बी इन द एम्प्रेस एनर्जी, फीलिंग वेरी स्टेबल एंड ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन बिकॉज आपके पर्सन, यू विल बी आउटग्रोइंग योर पर्सन ऑल्सो। अब उसकी एनर्जी से आप कंपैटिबल नहीं रहोगे, वहाँ से आप निकल पड़ोगे। और जैसे जैसे आपका उत्थान होगा ना, आप जैसे जैसे उसका और आप में गैप बढ़ेगा, एनर्जी गैप्स बढ़ेगी, द फ्रस्ट्रेशन विल स्टार्ट क्रीपिंग इन, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। वो हैंगमैन एनर्जी उस एसेंशन का देखो, हाई प्रिस्टेस का भी यहाँ क्राउन चक्रा ओपनिंग का है, एंड जो हैंगमैन लटक रही है उसका भी एक हेलो होता है ना, हेड के यहाँ के न्यू पर्सपेक्टिव मिल रहा है। सो व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव? व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग द एसेंशन इफ़ यू कैन ब्रेक फ्री ऑफ दैट सर्कल? वही टॉक्सिक साइकिल में अगर आप फंसे हुए रहते हो, उसको तोड़ के आप निकल नहीं पाते हो, तो फ़ायदा क्या अपने हिडन टैलेंट्स को ग्रूम करने का, ग्रो करने का? इससे अच्छा छोटा छोटा कदम लो।
अफसोस रहे कि छूट गया, पर आगे जो हो छोटा कदम बट सॉलिड कदम जो आपको कैद करके ना रखे। और वही हुआ है फॉर फ्यूचर विदाउट योर पर्सन। फ्यूचर विथ योर पर्सन यू विल बी असेंडिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सन, बट यू वॉन्ट बी एबल टू आउटग्रो दिस रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप में आप फंसे रहोगे जहाँ कोई चेंजेस नहीं होगी। सो देयर विल बी disgust, there will be frustration, there will be depression. Now life future without the person on your mind. Moon आया है with the 7 of cups. Initially you will be depressed. आपको लगेगा fear of unknown, डूब रहे हो आप, पता नहीं क्या हो जाएगा। बट आपका मून इज द कार्ड ऑफ सुबह सुबह अगर लोग ऐसे घूम नहीं गए ना, घूमो। जब तक मैं जागूंगी सबको जागना है, और सिर्फ जागना नहीं है, पूरा एकदम तांडव मचाना है। दौड़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। अचानक उनको लगा कि एक दूसरे के साथ कैच मी इफ यू कैन खेलना है। यहाँ से धक्का मार के छत तक जा रहे हैं, छत को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर आके यहाँ धक्का मार रहे हैं। Anyway, so initially moon is also a card of, it's a healer card, and it's also a card of sharpening of your intuition, aligning with your unconscious. So initially you will be depressed, very depressed. आपको लगेगा कि of course छूट गया। It's never easy for you to live without that person. बहुत ही प्यारे हैं, इवन इफ़ नॉट अ रोमांटिक पार्टनर, इवन देन बहुत ही करीब है। तो व्हाट इफ़ आपने कभी उनके बगैर लाइफ इमेजिन ही नहीं किया था, बट अब आपको करना पड़ रहा है। सो फ्यूचर विदाउट दैट पर्सन आपको लगेगा व्हाट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ दिस, वेदर आई विल बी एबल टू मैनेज इट और नॉट। यू विल, बिकॉज यू विल फाइंड योर ऑप्शंस एंड चॉइसेस। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, इतना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बट यू नो वो होता है ना कि एक बार आपका हाथ खुल जाता है। सो आपका हाथ बंधा होता है ना, तो इंसान आपको जो भी खिलाए आपको वही खाना पड़ता है। पर एक बार आपका हाथ खुल जाता है, सो वो तब आप अपने लिए खाना खुद अरेंज कर सकते हो। या फिर अगर आपका हाथ बंधा हो तो इंसान जो आपको खिलाएगा, जैसा खिलाएगा, बड़ा निवाला छोटा निवाला, आपको वही खाना पड़ेगा। पर आपका हाथ खुला हो तो यू हैव द ऑप्शन टू मेक योर पिक। आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। सो येस, इनिशियली जिन जिन चीज़ों के लिए आपको डर लगेगा, जो चीज़ लगेगा कि आप शायद नहीं होगा, वही चीज़ का ऑप्शंस आपके सामने आएगी। सो आई एम नॉट सीइंग कि लाइफ थोड़ा सा टफ होने वाला है, बिकॉज सी ये इंसान ऐसे खड़े हैं। अब तक शायद एवरीथिंग यू यूज्ड टू थिंक डू इट वाज इन रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, या फिर शायद वो इंसान आपके लिए डिसीजन लेकर देता था या देती थी। अब आपको चूज़ करना पड़े तो of course initially it will be tough for you. So there will be depression, but there will be healing also. There will be fear, but your intuition will also sharpen. So see, high priestess energy activate आप में होगा, there or here, in both the cases. That is a reconfirmation कि ये एक ही इंसान का energy, two sides of the same coin मैं देख रही हूँ, बिकॉज दोनों ही इंट्यूशन का कार्ड है। सो द हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ भी जागृत होगी, यहाँ भी जागेगी, अल्बेट स्लोअर बट होगा। सो डिप्रेशन बट हीलिंग, फियर but intuition to be sharpened, that will help you align with your unconscious. You will get your options and choices. जिन जिन चीज़ों को हैंडल करने से आपको लग रहा था कि आपसे हैंडल नहीं होगा, you will get help, you will get that options. बट चूज़ करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि आपने तो कभी अपने लिए कुछ चूज़ किया ही नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए ही ज़्यादा सोचा है। आप हमेशा अपने लिए चूज़ करने से गिल्टी फील करते हो। सो या लाइफ विल बी अ लिटिल टफ, बट
minor arcanas, listen, minor arcanas है, so the energies will change. यहाँ देखो, you will move towards calmer waters. अपना जो karmic purgation है वो complete करके you will move towards calmer waters. Past baggage आप पीछे छोड़ के आगे जा सकोगी. The passion will be there, but एक न्यू बिगिनिंग की तरह आप अपनी कश्ती को खुद ही पार लगा सकोगी. देखो इस कश्ती में ये एक ही इंसान है, सो यू विल बी इनफ. आप अपना कश्ती पार लगा दोगे. हाँ, कुछ छोटे मोटे कार्मिक सेटलमेंट बाकी रहेगा, पर वो करते करते ही आप आगे जाओगे. बट यस, ये भी वॉक अवे का कार्ड है. आप भी वॉक अवे करोगे फिज़िकली, इमोशनली, इन वॉट एवर वे. सो हाँ, देखो ये भी एक 6 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ कौवा है, ये भी 8 ऑफ कप्स एनर्जी है. 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा. सो अ हैवी कार्मिक साइकिल आप एंड करके फाइनली यू विल बी फ्री. अगेन ब्लू इज़ द कलर ऑफ हीलिंग, ब्लू इज़ द कलर ऑफ हर्ट. नीला पर जाते हैं हमारे शरीर पे जब वी गेट बीटन, बट एट द सेम टाइम ब्लू इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ मेडिसिन बुद्धा. इट्स ऑल्सो द कलर ऑफ हीलिंग. सो पास्ट, और ये पास्ट बैगेज छोड़ के आगे बढ़ने का कार्ड है. सो और स्ट्रेंजली देखो, द पैशन इज़ हियर इन दिस कार्ड, बट दिस गर्ल इज़ वेयरिंग वाइट. सो पीस, यू विल चूज़ पीस ओवर पैशन. इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ी सी दिक्कतें आएगी आगे बढ़ने में, क्योंकि सब आपको अकेला ही करना पड़ेगा. कोई आपकी मदद नहीं करेगी, इवन नॉट योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स. इतना जान लो कि इवन इफ़ दे आर प्रॉमिसिंग सपोर्ट नाउ कि तू आगे बढ़, तू अगर चाहे तो ये रिश्ता ख़त्म कर, हम तुझे सपोर्ट देंगे. डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देम, बट अगेन यू डोंट इवन नीड इट. यू विल बी इनफ. So you will walk away very confidently in a healed version. At least দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো. It's better to have an empty cowshed than a notorious bull. वही होगा. So you will move towards calmer waters. You will be able to move past your baggages. दुख तो होगा, बट एक heavy karmic cycle forcibly सही आप end कर पाओगे. As a result of which life will give you the 6 of Pentacles and the 9 of Pentacles energy. Finally, you will there will be equal give and take in your life. This card is also an indication of a healthy partnership. रोमांटिक पार्टनर हो ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप किससे वॉक अवे कर रहे हो, कौन से इंसान को बारे में सोच के देख रहे हो, मैं नहीं जानती. यू विल attract healthy relationships in your life and healthy finances also. 9 of Pentacles की एनर्जी अगेन देखो, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ मैनिफेस्ट कर रहा है एज 9 ऑफ पेंटिकल्स. वहाँ भी एम्प्रेस इज़ द कार्ड ऑफ अबांडेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अबांडेंस. हाँ, वो मेजर आर्काना है, ये माइनर है, बट इट्स वेयरिंग वाइट. सो पीस. वो एम्प्रेस एनर्जी में जाने का फ़ायदा क्या? सपोज़ आप एक बहुत बड़ा अवार्ड जीते हो और घर आए हो, आप घर जिसके पास आए हो वही घर में नहीं है या किसी और के साथ है. सो वो तो ज़्यादा दुखद होती है ना. बट आप अगर एक अवार्ड जीत के घर आते हो और आप जानते हो घर में कोई नहीं है, सो एटलीस्ट यू वॉन्ट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम. व्हाट यू विल डू, आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाओगे या वट एवर. सो आई कैन सी दैट वंस यू वॉक अवे यू विल अट्रैक्ट फाइनेंशियल एंड अदर कमिटमेंट्स relationship wise also, क्योंकि Pentacles is the card of finances as well as commitment. So it can happen both ways. अभी आपको चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, but you will attract healthy partnership, you will attract equal give and take, जहाँ सिर्फ आपको ही एक तरफा सब कुछ नहीं करना पड़ेगा. You will attract generosity. people अब जो इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में या आएगी आपकी ज़िंदगी में, दैट पर्सन विल बी जेनरस विथ यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड और कमिटमेंट. एंड even then you won't need anyone because you will yourself will be, you know, आप एक फ्री बर्ड हो जाओगे. you will be एक चेंज, एक कंप्लीट चेंज आएगा आप में. वो आप आज़ाद. लिसन, वहाँ एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस का कार्ड का जो फोटो था दैट इज़ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, राइट. प्रेगनेंसी में यू गेट रेस्ट्रिक्टेड,
you can't, and that is a full pregnancy. जो फोटो था that was of a full pregnancy, और वही full pregnancy में everything gets restricted. आप ठीक से खाना नहीं खा सकते हो, चल फिर नहीं सकते हो, you are burdened. In a way, you are burdened with some kind of responsibility. So अगर आप उस इंसान के साथ रहते हो तो you will be always burdened with responsibility, so much so जो abundance आप attract करोगे अपने life को उसको enjoy नहीं कर पाओगे. But यहाँ देखो आराम से आप इसको enjoy कर पाए. This girl is not pregnant. She is एकदम free of all responsibilities. She is taking care of herself. अपने pets के साथ, अपने फूल फल, you know, आज़ाद घूमना, अपने मन का करना, लग्जरी पे ध्यान देना, अपना थोड़ा सा खुद को पैम्पर करना, ऐसी जगह खुद की एनर्जी इन्वेस्ट करना जहाँ से रेसिप्रोकेशन मिले. अपनी एनर्जी ऐसे चीज़ों में या ऐसे सिचुएशंस में या ऐसे इंसानों में इन्वेस्ट करना जहाँ से उसको इक्वल रेसिप्रोकेशन मिले. यू विल बी इन दैट एनर्जी. सो दिस एनर्जी इज़ मच बेटर दैन दैट एम्प्रेस एनर्जी. So you will be attracting this when you once you choose to close this karmic cycle. And of course there will be times when you will sulk. Of course you are a human. But यहाँ देखो एक major arcana आया है hermit energy, which is kind of high priestess energy, but I find hermit to be more refined. Hermit I always see as a sannyasi, detached and enlightened. So थोड़ा सा आप ऑक्सिलरेट करोगे. देयर विल बी पीरियड्स व्हेन यू विल स्लिप इनटू डिप्रेशन, दैट मिसिंग एनर्जी, क्या खो गया. सो यू विल फील लाइक being in a closed up energy. You will feel apathetic towards everything. एक डिटैचमेंट की एनर्जी आएगी, बट दैट विल बी गुड फॉर यू. यू विल बी हार्ड टू गेट. आप एक्सेस लिमिट करोगे लोगों के लिए. यू वोंट बी accessible for everyone, especially for this person on your mind. Also while आप क्लोज्ड अप एनर्जी में जाओगे जस्ट टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली कमोशंस, बट जब आप अपने साथ शांत बैठोगे आई थिंक यू विल स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़. वो डिविनेशन प्रैक्टिस भी हो सकता है, लाइक टैरो रीडिंग, रून्स रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, व्हाटएवर. आई कैन सी दैट. देखो एनर्जी मोरलेस सेम रह रहा है, विच इज़ अ कन्फर्मेशन कि एक ही इंसान का चट्टे पट्टे है. ऑफ कोर्स मैंने एक सेशन, एक जो सेक्शन था उसका कार्ड्स मैंने अलग से रख दिया. सो ऑब्वियसली हाई प्रीस्टेस कांट रिपीट इट सेल्फ बिकॉज आई हैव केप्ट इट अवे. इट्स नो पॉइंट इन रिपीटिंग द कार्ड्स. बट देखो एसेंस सेम ही आया है, हार्मिट आया है. यू विल बिकम अ वेरी एनलाइटेंड बीइंग. यू विल अलाइन विथ योर सोल पर्पस. एंड हाउ, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, वहाँ आपका कोई झंझट नहीं रहेगा. आपको ये माथा पेंची करना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. किसी को मिस करना अच्छी बात है, दैन किसी का एब्सेंस को मिस करना अच्छी बात है दैन किसी के प्रेजेंस को. लाइक कोई इंसान आपके पास ही बैठा है और आप उसको मिस कर रहे हो क्योंकि वो होते हुए भी आपके साथ नहीं है. सो व्हाट्स द पॉइंट इन बीइंग विद दैट पर्सन. सो ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन आपका होगा. जो कार्ड्स में मैसेज आया है मैंने दो ही साइड्स आपके सामने रख दिया कि फ्यूचर विथ द पर्सन ऑन योर माइंड एंड फ्यूचर विदाउट द पर्सन ऑन योर माइंड. अभी दोनों साइड्स आपके सामने हैं. अब आप देख लो आपको क्या करना है. बट अगेन आई रिपीट, डोंट टेक एनी ड्रास्टिक personal decision based on a random collective reading. Even if it resonates with you, just give yourself some time, think over it and take a rational decision for yourself. Take the best decision for yourself. टाइम आ गया है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने का. सो जो भी आप डिसीजन लो अपने बारे में सोच के लेना. That's it. शंभो.